Hello बच्चों, let's read the question. Question here says cell in G0 phase. Option A is exit the cell cycle, B is enter the cell cycle, C is suspend the cell cycle and D is terminate the cell cycle. So for this question our key concept would be हमारा जो है key concept वो क्या होगा, that is cell cycle या फिर हम जिसको बोल सकते हैं cell division. So इसके अंदर क्या होता है, the process by which cell duplicate its genome. The process by which cell duplicate its genome and other organelles and divide. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल बोलते हैं. एंड सेल साइकिल जो है वो बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड होती है. फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज. सो इंटरफेज के जो है फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज G1 phase and S phase followed by G2 phase. G1 phase को हम बोलते हैं growth phase and S phase को बोलते हैं synthesis phase and जो G2 phase होती है उसको again क्या बोलते हैं, growth phase. अब M phase के क्या क्या पार्ट होते हैं, it start from the prophase, उसके बाद से metaphase, then anaphase, then telophase and followed by cytokinesis. So अब हम एक यूजुअल सेल साइकिल का वो बनाते हैं. This is S phase and this is G2 and यहाँ पे जो है G1 है हमारे पास and there is a short period of cycle जिसको G0 बोल रहे हैं and this is M phase. So G0 जो होती है ये क्या होती है, एक तरीके की resting phase of cell होती है, resting phase of cell. अब G0 के अंदर क्या होता है, G0 phase के अंदर there is no cell division, कोई cell division नहीं हो रहा होता इस टाइम पे. And this is the resting phase. हमने बात की सेल जो है यहाँ पे किस में चली जाती है, रेस्ट में चली जाती है, रेस्टिंग फेज. एंड इसके अंदर क्या होता है, सेल जो है इट एग्जिट दी सेल साइकिल, एंड जी नोट से जो है सेल G1 में तभी जाएगी, मींस डिवाइड करेगी. कब डिवाइड करेगी, जिस कंडीशन में इट विल गेट सम एक्सटर्नल स्टिमुली, मींस री एंटर आफ्टर रिसीविंग सिग्नल्स. कोई जो है इसको केमिकल सिग्नल जब मिलेगा तभी जो है सेल आगे प्रोसीड करेगी कि इट हैज टू डिवाइड और नॉट. रिसीविंग सिग्नल. सो हमें क्वेश्चन में पूछा है सेल इन जी नोट फेज, सो व्हाट इट डज, इट एग्जिट द सेल साइकिल. हाँ, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. बी ऑप्शन में हमें दिया है एंटर द सेल साइकिल. सो सेल साइकिल के अंदर जो नई सेल साइकिल के अंदर जो है वो सेल जाती है G1 फेज में, ना कि G नोट में. तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग. सी में हमें बोला है सस्पेंड दी सेल साइकिल. सो G नोट फेज के अंदर क्या होता है, सेल जो है इट रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट अंडरगो एनी सेल साइकिल. सो देयर इज सस्पेंशन फॉर सम टाइम बट फुल पूरे तरीके से जो है वो सस्पेंड नहीं होती, कुछ टाइम के लिए बस सस्पेंशन होता है. तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. डी इज टर्मिनेट दी सेल साइकिल. सो टर्मिनेट किस केस में होगा, अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुली नहीं आ रही है जी नोट फेज में तभी जो है सेल साइकिल टर्मिनेशन होगा. बट अगर कोई केमिकल सिग्नल या एक्सटर्नल स्टिमुली आई सेल को तो सेल जो है G1 में एंटर करके डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी. सो टर्मिनेट दी सेल साइकिल. सो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज इन cell in G0 phase exit the cell cycle. So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.